हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल 180 वैकेंसीज है। एज लिमिट 21 से 30 साल है। दो तीन चीजें इसकी मैं आप लोगों को खास बताना चाहूंगा कि एक तो ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम है क्रैक करने का। दो लेवल में एग्जाम होगा, एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, सेकंड फेज में इंटरव्यू होगा। बहुत आसान होता है, कंपोजिट टाइम होता है 120 मिनट, 200 क्वेश्चन बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। 100 मिनट के अंदर अंदर आप ये 200 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी चीज सिंगल एग्जाम और इंटरव्यू है। मैंने ये पेपर पहले क्लियर किया रहा था, 200 में से 184 अटेम्प्ट किए थे मैंने। मेरा पेपर क्लियर हुआ था साल 2017 में, जब मैंने अपनी तैयारी करनी शुरू की थी। और ये पहला या दूसरा एग्जाम था मेरा जिसके अंदर डायरेक्टली मैंने इंटरव्यू दिया था एग्जाम क्रैक करके। बाकी तो सारे एग्जाम्स के अंदर रिटन में पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था। तब मैंने इसमें पहला इंटरव्यू उसका फेस करा था जो मेरा क्लियर हुआ था। ये मेरा मेन विश्वास का चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे हम लोग बैंकिंग की तैयारी की सारी बातें करते हैं। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स में टाइम टू टाइम देता रहूंगा। अब एक एक करके देखते हैं नोटिफिकेशन में कैसे सिटीज की वैकेंसीज हैं, क्या पेपर का पैटर्न है। वीडियो के अंदर आगे देखते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स एलआईसी एचएफएल का। इसमें स्टेट वाइज और सिटी वाइज वैकेंसीज डिफाइंड है। आपको किसी पर्टिकुलर सिटी से ही अप्लाई करना होगा। कौन सी सिटी से अप्लाई करेंगे वो आप लोगों की मर्जी है, इसमें लोकल लैंग्वेज का इशू नहीं होता। बट इसके अंदर दो तीन चीज़ें आपको देखनी होंगी। जैसे आपको वैकेंसी स्टेट डिफाइन करी हुई है, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, और वैकेंसी सिटी की उस स्टेट की किस सिटी में वैकेंसी है। फिर एक एग्जामिनेशन स्टेट है कि जहाँ पे आप चूज कर रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन कौन सी स्टेट से देना चाहते हैं। जिस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट को आपको एग्जामिनेशन स्टेट का ध्यान रखना पड़ेगा। और इंटरव्यू स्टेट है कि आप किस स्टेट में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है कि कैंडिडेट जो है सिर्फ किसी एक सिटी की ही वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम वैकेंसी सिटी बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी, मतलब इसमें ये भी है ना कि कैंडिडेट आल्सो हैज टू सेलेक्ट वन स्टेट फ्रॉम वेयर ही शी विशेस टू अपीयर फॉर द एग्जाम, जो आपकी एग्जामिनेशन स्टेट। तो आपको वैकेंसी सिटी देखनी होगी, आपको एग्जामिनेशन स्टेट देखनी होगी। ओके। खास चीज ये है कि अगर आपकी वैकेंसी स्टेट और एग्जामिनेशन स्टेट है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आपको अगर कर्नाटका से एग्जाम भरना हो आप दिल्ली में बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। बट इंटरव्यू स्टेट जो है, इंटरव्यू स्टेट आपकी वैकेंसी स्टेट ही होगी। तो जहां से आपने जिस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट के लिए, सिटी के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। कोशिश यही होगी इनकी एल आई सी एच एफ एल वालों की, आप जिस वैकेंसी सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वही सिटी मिले। बट अगर नेसेसरी पड़ा तो ये आसपास की भी देख सकते हैं कि कोई दूसरी सिटी आपको दे दी जाएगी, बट वो श्योरिटी नहीं है। ओके। फिर इनकी अलग अलग तरह के जो भी आपका असिस्टेंट लेवल का हर ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट कि आप कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, उस चीज़ पे ये काम होगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आज 16 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन है। करीब 7 से 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे और एग्जाम डिफाइंड है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। डेट डिफाइंड नहीं है, डेट ये आप लोगों को मेल के थ्रू और अपनी वेबसाइट के थ्रू बताएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों का रिन्यूमरेशन डिफाइंड है। मंथली सैलरी इन्होंने सिटीज़ को 3 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, सिटी कैटेगरी 1, 2, 3। उसमें सिटी कैटेगरी 1 में आपकी मंथली सैलरी है 41,509, फिर आपकी 39,909 और 38,709। तो वो एक क्लरिकल लेवल की सैलरी है, आपकी अच्छी खासी सैलरी है। इसके अलावा आपको 24 दिन के हिसाब से 200 रुपीज़ पर वर्किंग डे मील कूपन भी मिलेंगे। मील कूपन में आपकी छुट्टियां काउंट नहीं होंगी, सिर्फ 24 वर्किंग डेज का आपको मिलेगा। तो 24 डेज का आप देख सकते हैं कि 24 डेज के आपके कितने रुपए हो जाएंगे। ये आपको सोडेक्सो या फिर अब उसका नाम प्लक्सी हो गया है उसकी फॉर्म में मिलता है। फिर आपके कंट्रीब्यूशन के अलावा कंपनी आपके लिए एल आई सी एच एफ एल आपके लिए पीएफ का कंट्रीब्यूशन देगी, मेडिक्लेम वगैरह का करेगी और ग्रुप इंश्योरेंस का करेगी। अब सीधे हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। सिंगल, अच्छा, यहाँ पे उससे पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं। ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का प्रोबेशन होगा इसमें, और 21 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मिनिमम 55% मार्क्स, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता। मार्क माई वर्ड्स, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। डायरेक्ट वैकेंसीज है, चाहे एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो या अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट हो। जो भी डिग्रीज करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस या पार्ट टाइम करी हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। आपको रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट की अलग से नीड नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि इन तरह के एग्जाम्स में जब तक मैंडेटरी नहीं हो तो बिना वर्क एक्सपीरियंस वाले भी उतने ही एलिजिबल है जितना कि वर्क एक्सपीरियंस वाले होते हैं। कंप्यूटर स्किल्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि अब हर इंडस्ट्री की डिमांड है कंप्यूटर स्किल्स होना, तभी आप कंप्यूटर पे काम कर पाएंगे। तो ये सब अलग चीज़ें हो गई।
यहाँ पे कट ऑफ डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2005 और 2 अप्रैल 1996। ये आपकी कट ऑफ डेट्स है, इनके अकॉर्डिंगली ही आपको देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। अब इसमें एक सिंगल एग्जाम होगा और एक उसका इंटरव्यू होगा। तो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैंने अपने टाइम पे 200 में से 184 अटेम्प्ट्स करे थे, मेरे को आज भी याद है। बस 4-5 अटेम्प्ट और हो सकते थे कि मैंने करंट अफेयर्स 15 दिन पहले छोड़ दिया था। करंट अफेयर्स एग्जाम से एक हफ्ता पहले तक का करना है। दैट मीन्स आपको 31 मई के करंट अफेयर्स करने हैं इस एग्जाम के लिए। जनवरी से लेके 31 मई तक का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे इस पेपर के लिए। इंग्लिश आएगी 40 नंबर 40 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। जनरल अवेयरनेस आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। इसमें स्पेशल एम्फेसिस दिया जा रहा है हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री पे। तो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से दो चीज़ें हम लोगों को करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर आते हैं हाउसिंग फाइनेंस के, हम लोगों को वो देखने हैं। और उन करंट अफेयर्स के अलावा थोड़ा सा हमें हाउसिंग फाइनेंस का स्टैटिक इंक्लूडिंग नेशनल हाउसिंग बैंक हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर स्किल है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 40 क्वेश्चन 40 नंबर क्वांट्स। लेवल बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क प्री और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बीच का लेवल आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत सिंपल डुएबल पेपर होता है। कंप्यूटर स्किल्स आपका 40 मार्क्स का आएगा, जो आपका बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस होता है। इस नोटिफिकेशन की सबसे अच्छी बात है कि इसमें कंपोजिट टाइम मिलता है। तो जो मैं आपको स्ट्रेटजी वाला वीडियो लेकर आऊँगा इसके लिए, उसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से 120 मार्क्स में ऐसा पेपर अटेम्प्ट करना है जिसमें कंपोजिट टाइम मिलता है। बहुत अच्छा होता है इस तरह के पेपर्स को अटेम्प्ट करना, बहुत ईज़ी वे में इस तरह का पेपर क्लियर हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग सेम वे में रहेगी जिस तरह से चलती आ रही है। फिर आगे हम लोग इसमें इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू होगा, जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ज़्यादा टफ नहीं होता। इंटरव्यू में थोड़ा आपकी एजुकेशन के बारे में, थोड़ा एलआईसी और थोड़ा एलआईसी एचएफएल के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में बात की जाती है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं आपको विश्वास के यूट्यूब चैनल और विश्वास के इंटरव्यू ग्रुप में ही कराऊंगा। फिर आप लोगों का इसमें फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा। तो ऐसा तो इसमें और कुछ नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा देखने में दिक्कत लगे, ज़्यादा कुछ समझना पड़े। नोटिफिकेशन में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ की डायमेंशंस दी हुई है, सिग्नेचर की डायमेंशन दी हुई है। आप लोगों को उसी अकॉर्डिंगली अपने फोटोग्राफ को, अपने सिग्नेचर को, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आप लोगों को बनाकर स्कैन करके अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, फीस इसकी 800 रुपये फीस है और उस पर 18% जीएसटी चार्ज होगा। तो फीस और जीएसटी आप लोगों को देखना होगा। एग्जाम इसका आईबीपीएस के थ्रू होता है। अप्लाई आप लोग एलआईसी एचएफएल की वेबसाइट के थ्रू करेंगे। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के अंदर। और एक बार आखिरी तक हम लोग देख लेते हैं, पेज नंबर 24 तक कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए नहीं है। ये फोटोग्राफ के लिए दिया हुआ है। फोटोग्राफ इमेज आपकी 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर की पासपोर्ट इमेज होनी चाहिए। तो जैसी सी पासपोर्ट इमेज आप लोग अभी तक सारे एग्जाम्स में करते आ रहे हैं वैसी करनी पड़ेगी। फिर इसके अंदर फॉर्म भरते टाइम एक लाइव फोटो कैप्चर होगी। लाइव फोटो आप अपने लैपटॉप से कर रहे हैं तो वेबकैम के थ्रू या मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप कैप्चर कर सकते हैं। फिर ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, इसे आप लोग प्लीज नोटिफिकेशन में पढ़िएगा। मैंने ग्रुप में अपलोड किया हुआ है नोटिफिकेशन की कॉपी। ये आपकी स्कैनिंग की गाइडलाइंस है, इसमें और ऐसा अलग से कुछ भी नहीं है देखने वाला। अगली चीज़ इसमें ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। आपको देखना होगा कि आप कौन सी स्टेट से एग्जाम देना चाहते हैं और कौन सी स्टेट के अगेंस्ट वैकेंसी है। ये आपका डिफर कर सकते हैं। एक स्टेट का पर्सन दूसरी स्टेट में जाके अप्लाई कर सकता है और अपनी ही स्टेट से एग्जाम दे सकता है। बट अपनी स्टेट में सेंटर्स कहाँ हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर और भिलाई नगर में है। उड़ीसा में भुवनेश्वर, रोरकेला, बालासोर, बैरामपुर, गंजम, कटक में है। यूपी में लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, कानपुर में है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली, न्यू दिल्ली, एनसीआर का जो एरिया है यहाँ पर हो जाता है। तो आप देखेंगे आप कौन सी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी स्टेट में आपको पेपर देना है। बट इंटरव्यू जो भी होगा ये आपका उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट की वैकेंसी के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है। बाकी इसमें सब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ इतना है नहीं। और इसमें आपको अलग अलग फॉर्मेट्स वगैरह का काम होता नहीं है, क्योंकि सारी ही वैकेंसीज में अनरिजर्व या जनरल की ही तरह ट्रीट की जाती हैं। कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलता किसी को अलग से। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद 1 या 2 दिन में ही आप लोगों के लिए मैं इसका स्ट्रेटेजी वीडियो ले आऊं, जिसके अंदर बताऊंगा कि किस तरह से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह के सवाल इसके अंदर आएंगे। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे हम आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट या ऐसे बाकी सारे बैंक के एग्जाम्स की बात करते हैं। इसी ग्रुप के अंदर मैं LIC HFL के लिए आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ये मेन चैनल है विश्वा, इसका मैंने स्टार्टिंग स्लाइड में भी आप लोगों को बताया था। और ये मेरे इंटरव्यू ग्रुप का लिंक है। जब आप लोगों का रिटर्न क्लियर हो जाएगा तब इंटरव्यू के लिए हम लोग इसी ग्रुप में सारे डिस्कशंस करेंगे और मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, नोटिफिकेशन समझ आया हो, आपके डाउट्स क्लियर किए हो मैंने,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो इसके अलावा और भी कोई आपका अगर डाउट आता है तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी और टेलीग्राम के ग्रुप्स में भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।